शुभोदय बच्चों, आप सबको हिंदी कक्षा में स्वागत है। आज हम पाठ 3 चतुर बीरबल पाठ 3 पेज नंबर 19 देखिए। टेक्स्ट बुक्स पास में रखिए और मैं लेसन बोलती जाती, आप सुनिए। मुगल सम्राट अकबर के दरबार में बीरबल चतुर मंत्री थे। मुगल सम्राट अकबर के दरबार में बीरबल चतुर मंत्री था। चतुर मंत्री बोले तो होशियार मंत्री। उसके चतुराई के बारे में अब हम इस पाठ में पढ़ेंगे। उसके चतुराई के बारे में हम अब इस पाठ में पढ़ेंगे। चतुर बीरबल, पाठ का नाम है चतुर बीरबल। चतुर का अर्थ क्या है? होशियार। चतुर का अर्थ होशियार। होशियार। बीरबल बहुत होशियार था। आपने बीरबल का नाम तो सुना ही होगा, है ना? अकबर सम्राट के यहाँ बीरबल प्रसिद्ध मंत्री था। वह बीरबल जो बादशाह अकबर के दरबार के 9 रत्नों में एक था। बीरबल बादशाह अकबर के दरबार में, दरबार बोले तो क्या है? राजसभा। दरबार का अर्थ क्या है? राजसभा। उनके 9 रत्नों में बोले तो 9 डायमंड्स बोले तो डायमंड जैसे मंत्री थे उनके पास, अकबर के पास। तो उन लोगों में बीरबल बहुत प्रसिद्ध मंत्री था। वह बहुत ही चतुर था। बीरबल बहुत ही होशियार था। सब में बहुत होशियार था वह। उसके पास हर सवाल का जवाब होता था। उसके पास, बीरबल के पास जो भी प्रश्न अकबर बादशाह पूछते थे उसके जवाब बीरबल के पास होता था। सवाल का अर्थ क्या है? प्रश्न। सवाल, प्रश्न। आप सब नोटबुक्स पास में रखिए और ये शब्दार्थ आप लिखते जाइए। वह गरीबों का पक्का दोस्त था। वह गरीबों का पक्का दोस्त था। सच्चा मित्र था वो। दोस्त का अर्थ क्या है? मित्र। आप ये भी कॉपी कर दो। दोस्त का अर्थ मित्र। मुसीबत पड़ती तो वह उनकी मदद भी करता था। गरीबों का मदद करता था वो। मदद का अर्थ क्या है? सहायता। मदद का अर्थ सहायता। मदद, सहायता। बीरबल किसकी मदद करता था? गरीबों की मदद करता था। अकबर जहाँ भी जाता बीरबल को साथ ले जाता। अकबर जहाँ भी जाता था, बादशाह अकबर कहाँ भी गए तो बीरबल को उसके संग लेके जाते थे। साथ का अर्थ क्या है? संग। साथ का अर्थ संग। अकबर बादशाह कहाँ भी गए तो बीरबल को उसके साथ लेके जाते थे। एक बार अकबर घूमते घूमते किसी गांव से गुजर रहा था। एक बार अकबर बादशाह घूमते घूमते भ्रमण करते हुए एक विलेज से गुजर रहा था। गांव बोले तो विलेज, ग्राम। सर्दी के दिन थे, विंटर के दिन थे। कड़ाके की ठंड पड़ रही थी। विंटर सीजन में शबनम गिरती है ना, जोर की ठंड पड़ रही थी उस समय। जब अकबर बादशाह वहाँ से गुजरते, विलेज में गुजरते जा रहे थे, तब रात में बहुत सर्दी था। कड़ाके की ठंड पड़ रही थी उस समय। उन्होंने देखा कि कुछ लोग बैठे आग ताप रहे थे। कुछ लोग बैठे आग ताप रहे थे। तापना बोले तो गर्मी पा रहे थे। आग से गर्मी पा रहे थे।
सेवेंथ मीनिंग शब्दार्थ ताप रहे, गर्मी पा रहे, गर्मी पा रहे थे। गाँव में अक्सर ये दृश्य हमें देखने को मिलते हैं। तभी शंकर काका बोले, मैं बिना कुछ ओढ़े रात खेत की रखवाली कर सकता हूँ। मैं बिना कुछ ओढ़े, बिना कुछ पहने रात भर खेत में, रात भर फील्ड, खेत बोले तो फील्ड की, रखवाली बोले तो पहरेदारी कर सकता हूँ, देखभाल कर सकता हूँ। रात में बिना कुछ पहने रखवाली, रखवाली का अर्थ क्या है? पहरेदारी, पहरेदारी, पहरेदारी कर सकता हूँ। बिना कुछ पहने मैं रात भर खेत में रहकर उस शबनम में मैं खेत की रक्षा कर सकता हूँ बोल के शंकर काका ने बोला है। तब मनोहर ने, वहाँ बैठे और एक व्यक्ति मनोहर ने कहा, बस इतनी सी बात अजी, मैं तो गड्ढे के ठंडे पानी से नहा सकता हूँ। और एक व्यक्ति कौन है? मनोहर ने क्या बोला? तुम तो सिर्फ खेत की रखवाली कर सकते हैं, लेकिन मैं गड्ढे के ठंडे पानी से मैं स्नान करता हूँ। नहाना बोले तो स्नान करना, नहाना, स्नान, स्नान करना, नहाना स्नान करना। तो मनोहर क्या बोला? गड्ढे के ठंडे पानी से, पॉट की ठंडे पानी से मैं नहाता हूँ बोल के बोला। और वह भी रात को। कौन से समय में? रात के समय। बहुत ठंड रहती ना विंटर सीजन में। तब पांचू दादा तपाक से बोले, जल्दी से बोले। तब तपाक का अर्थ क्या है? पांचू दादा तपाक से बोले, तपाक, तपाक से अर्थ क्या है? जल्दी से, तपाक से, जल्दी से बोले। उसमें कौन सी बड़ी बात है? आप दोनों में कौन सी बड़ी बात नहीं है? किसके? शंकर के और मनोहर के। कौन सी भी बड़ी बात नहीं है। इसमें कौन सी बड़ी बात है? मैं तो इस कड़ाके की सर्दी में यमुना के पानी में रात भर खड़ा रह सकता हूँ। मैं यमुना नदी के कड़ाके की सर्दी में, विंटर सीजन में बहुत सर्दी रहती है, पानी में, पानी बहुत ठंड रहते हैं, उस पानी में मैं रात भर खड़ा रह सकता हूँ बोल के पांचू दादा ने उन लोगों से बोल रहे थे। तब अकबर ने पांचू दादा की बात सुन ली। अकबर बादशाह ने, वहाँ से गुजर रहे ना अकबर बादशाह, तो वो बात सुन ली है, पांचू दादा की बात सुन ली है। और पास बुलाकर कहा, अच्छा तो तुम सारी रात पानी में खड़े रह सकते हो। पांचू दादा से बुलाकर बोले, अच्छा तुम यमुना नदी के पानी में रात भर ठहर सकते हो क्या? यदि तुम ऐसा कर दोगे तो मैं तुम्हें तैली भर मोहरे इनाम में दूंगा। मैं क्या दूंगा तुमको? रात भर अगर तुम यमुना नदी के पानी में ठहरे तो मैं तुम्हें तैली भर के मोहरे, मुहर, मोहरे का अर्थ क्या है? मुहर, गोल्ड कॉइन्स। पांचू दादा ने भी हाँ कर दी, गोल्ड कॉइन्स दूंगा बोल के अकबर बादशाह ने पांचू दादा से बोल दिया। तो वो बात कौन? रात हुई, पांचू दादा यमुना के पानी में खड़े हो गए। रात हुई, रात के समय में यमुना नदी में कौन खड़े हो गए? पांचू दादा ने। रात भर सर्दी में पांचू दादा वैसे ही खड़े रहे। इनाम के लिए, इनाम बोले तो पुरस्कार के लिए, पांचू दादा ने रात के समय में यमुना नदी के पानी में
खड़े रह गए। सर्दी में ठंड पानी में वह वैसा ही पानी में रात भर ठहर गया। सुबह हुई, पांचू दादा ने दरबार में पहुंचकर अपना इनाम मांगा। दरबार का अर्थ क्या है? राजसभा में। पांचू दादा ने रात भर कहाँ पर ठहरे? यमुना नदी के पानी में, ठंड पानी में ठहरे। वो सुबह में राजसभा में पहुंचकर अपना इनाम मांगा। इनाम का अर्थ क्या है? पुरस्कार। इनाम का अर्थ पुरस्कार। इनाम का अर्थ क्या है? पुरस्कार। बादशाह अकबर ने पूछा, तुम सारी रात ठंडे पानी में कैसे खड़े रहे? रात भर ठंड पानी में कैसे खड़े रह से? किसके सहारे से तुम रात भर पानी में ठहरे? बोल के अकबर बादशाह ने पांचू दादा से पूछा। पांचू दादा ने कहा, बादशाह सलामत, बादशाह नमस्कार। सामने महल में दीपक जल रहा था। सामने महल में एक बड़ा महल है, नदी के पानी के पास एक बड़ा भवन है, उसमें दीपक जल रहा था। क्या जल रहा था? दीपक जल रहा था। दीपक का अर्थ क्या है? दिया। दीपक का अर्थ क्या है? दिया। दीपक का अर्थ दिया है। उसके प्रकाश को देखता रहा और रात कट गई। मैं पानी में ठहर के भवन में जो दीपक जल रहा था उसे देख रहा था। उसके प्रकाश को देखता रहा था और उसके प्रकाश का अर्थ क्या है? रोशनी। प्रकाश का अर्थ रोशनी। प्रकाश का अर्थ क्या है? रोशनी। रोशनी को देखता हुआ मैं रात निकाल दी बोल के पांचू दादा ने किसको समझाया? अकबर बादशाह को समझाया। तो ये बात सुनकर अकबर बादशाह को बहुत गुस्सा आया। अच्छा, तो तुम मेरे महल के दीपक की गर्मी के कारण यमुना में खड़े रह सके? हाँ, ये बात है क्या? तुम पानी में ठहर के मेरे भवन के दीपक से तुम गर्मी पा लिया। जाओ, अब तुम्हें कोई इनाम नहीं दिया जाएगा। जाओ, तुम यहाँ से चले जाओ। अब तुम्हें कौन सा भी पुरस्कार मैं नहीं दूंगा बोले। कौन बोले यह बात? अकबर बादशाह ने पांचू दादा को बोले। यह सुनकर पांचू दादा को बहुत दुख हुआ है। यह सुनकर पांचू दादा को बहुत दुख हुआ है, बहुत खेद हुआ है। दुख बोले तो खेद। दुख का अर्थ क्या है? खेद। दुख का अर्थ खेद। क्योंकि रात भर वो पानी में, ठंडे पानी में रात काट दी ना, इसलिए पांचू दादा को अब बहुत दुख हुआ है। वे निराश होकर चले गए। वे निराश होकर वहाँ से चले गए। निराश का अर्थ क्या है? निराश, हताश। निराश का अर्थ क्या है? हताश। निराश होकर वहाँ से चले गए। यह सुनकर पांचू दादा को बहुत दुख हुआ। वे निराश होकर चले गए। बीरबल यह सब देख रहा था। उसने सोचा कि यह तो बहुत अन्याय है। बीरबल यह सब कुछ पांचू दादा ने आके इनाम पूछा तो अकबर बादशाह ने क्या उत्तर दिया? महल के दीपक के गर्मी से तुम रात काटी ना, वो गर्मी पाकर तुम पानी में ठहरे, इसीलिए तुम्हें इनाम नहीं दूंगा बोल के अकबर बादशाह ने कह दिया ना।
इसलिए वो बात सुन के बीरबल भी बहुत नाराज़ हो गए। वह तो बहुत अन्याय है बोल के उसने सोचा है, इस आदमी की मदद करनी चाहिए। किसकी मदद करनी चाहिए? आदमी की मदद बोले तो क्या है? सहायता, मदद, सहायता। मदद का अर्थ क्या है? किसका हेल्प करना चाहता है बीरबल? अब बीरबल किसका मदद करना चाहता है? किसकी मदद? पांचू दादा की मदद करना चाहता है। अब ये मीनिंग्स अब क्लास वर्क में भी लिख दीजिए। बीरबल अब किसकी सहायता करना चाहता है? पांचू दादा की मदद करना चाहता है। अगले दिन बीरबल दरबार में नहीं आया, राजसभा में बीरबल नहीं आया। बादशाह अकबर को चिंता हुई, बीरबल राज दरबार में नहीं आया, राजसभा में नहीं आया तो कौन नाराज हो गए? किसको फिक्र हुई? चिंता का अर्थ क्या है? चिंता। अकबर बादशाह को चिंता में पड़ गए, फिक्र में पड़ गए, उसको फिक्र हुई। उन्होंने पूछताछ की तो मालूम हुआ कि बीरबल खिचड़ी पका रहा है। अकबर बादशाह ने बीरबल के बारे में राजसभा में पूछताछ की। उसको मालूम हुआ कि उसको ज्ञात हुआ कि बीरबल खिचड़ी पका रहा है। खिचड़ी का अर्थ क्या है? खिचड़ी का अर्थ खिचड़ी, दाल, चावल के मिश्रण से बना भोज्य पदार्थ। खिचड़ी का अर्थ क्या है? दाल चावल के मिश्रण से बना भोज्य पदार्थ। स्टार्च। प्रश्न करना। अकबर बादशाह ने किससे पूछताछ की? राज्यसभा सदस्यों से पूछताछ की। तो बीरबल खिचड़ी पका रहा है, पूछ रहा, मालूम हुआ कि बीरबल को नहीं, पूछताछ की तो मालूम हुआ कि बीरबल खिचड़ी पका रहा है। उसको ज्ञात हुआ कि अकबर बादशाह को बीरबल क्या पका रहा है? खिचड़ी पका रहा है। खिचड़ी पकाने के बाद वह स्वयं आ जाएगा।
जब तक खिचड़ी नहीं पकेगा तब तक वो राज्यसभा में नहीं आएगा। पकने के बाद ही वो राज्यसभा में आएगा। शब्दार्थ आप क्लास वर्क बुक में लिखे ना। तो मैं अब तक पाठ में क्या हुआ है बोलो। अब तक अकबर बादशाह के मंत्री कौन है? बीरबल है। वो दोनों एक दिन कहाँ से गुज़र रहे थे? एक गांव में से गुज़र रहे थे। एक गांव के पास सभी लोग गर्मी पा रहे थे। विंटर सीजन है ना, सभी लोग गांव के लोग एक जगह बैठकर गर्मी पा रहे थे, आग ताप रहे थे। तब एक व्यक्ति कौन है? शंकर काका ने क्या बोला? खेत की रखवाली कर सकता हूँ मैं रात में बिना कुछ ओढ़े बोल के बोला। फिर मनोहर ने क्या बोला? मैं गड्ढे के ठंडे पानी से नहा दूंगा रात के समय में भी। लेकिन पांचू दादा ने जल्दी में उन दोनों से क्या बोला? नहीं नहीं, मैं यमुना नदी के पानी में रात भर ठहर सकता हूँ बोल के पांचू दादा ने बोला। तो पांचू दादा की बात कौन सुने? अकबर बादशाह ने उसे बुलाया। अकबर बादशाह ने किसे बुलाया? पांचू दादा को बुलाकर क्या बोला? तैली भर गोल्ड कॉइन्स दूंगा तुम रात भर यमुना नदी के पानी में ठहरे तो बोल के पांचू दादा को समझाया। तो रात भर यमुना नदी के पानी में कौन ठहरे? पांचू दादा। मॉर्निंग जाके अकबर बादशाह से इनाम मांगे तो अकबर बादशाह ने उसको डांट के वहाँ से भेज दिया, क्योंकि मेरे महल के दीपक के गर्मी से तुम गर्मी पा लिए थे, इसीलिए तुम नदी के पानी में ठहर सके बोल के। तो तब ये बात बीरबल जी ने सुना है। सुन के गरीबों की मदद करना चाहा है बीरबल ने। तो दूसरे दिन बीरबल कहाँ पर नहीं गए? राज्यसभा में नहीं गए। तब अकबर बादशाह ने दरबारियों से पूछताछ की बीरबल क्यों सभा में नहीं आए। बोले तो बीरबल क्या पका रहा है बोल के बोला उन्हें। सभा सदस्य खिचड़ी पका रहा है। कल हम ये पाठ के बारे में और जानेंगे। धन्यवाद बच्चों। शुभोदय बच्चों, आप सबको हिंदी कक्षा में स्वागत है। हम पाठ नंबर 3 चतुर बीरबल के बारे में कुछ पाठ पढ़ चुके हैं। अब उसके बारे में और भी जानेंगे। क्या हुआ था पाठ में? अकबर बादशाह और बीरबल दोनों भी एक गांव से गुजर रहे थे। वहाँ पर 3 व्यक्तियों ने गर्मी पा रहे थे। आग से वो लोग गर्मी पा रहे थे। तो दोनों क्या बोले? मैं खेत की रखवाली कर सकता हूँ। और एक व्यक्ति क्या बोले? मैं गड्ढे के ठंडे पानी से नहा सकता हूँ। लेकिन पांचू दादा ने क्या बोला? मैं यमुना नदी के पानी में रात भर ठहरता हूँ। ये बात अकबर बादशाह ने सुन के उन्हें तैली भर मोहरे गोल्ड कॉइन्स देने की बात कही। तो पांचू दादा ने रात भर यमुना नदी के पानी में ठहरा। लेकिन अकबर बादशाह ने उन्हें इनकार कर दिया, क्योंकि महल के गर्मी के कारण तुम महल के दीपक के गर्मी के कारण गर्मी पा लिया, इसीलिए मैं तुम्हें इनाम नहीं दूंगा। यह बात सुनकर बीरबल ने सोचा कि गरीबों की मदद करना चाहिए। तो राज्यसभा में बीरबल नहीं पहुंचा। इस पाठ में गरीबों को अन्याय हुआ है। अकबर ने अन्याय करा है पांचू दादा के प्रति, इसीलिए बीरबल ने पांचू दादा की मदद करना चाहिए बोल के पाठ किसको सुनाना बोल के अकबर बादशाह को पाठ सिखाना बोल के उन्होंने राज्यसभा में नहीं आया। तो अकबर को पूछताछ करने पर क्या मालूम हुआ कि बीरबल खिचड़ी पका रहा है। एक दिन वो खिचड़ी पका रहा है तो दूसरा दिन भी वो राज्यसभा में नहीं आया था। दूसरे दिन भी बीरबल दरबार में नहीं आया। पता चला कि बीरबल तो अभी भी खिचड़ी ही पका रहा है। अभी भी क्या पका रहा है? खिचड़ी पका रहा है। खिचड़ी का अर्थ मालूम है ना आपको? दाल चावल के मिश्रण से बना भोज्य पदार्थ। अकबर ने सोचा कि आखिर बीरबल कैसी खिचड़ी पका रहा है।
चलकर देखना चाहिए। अकबर बादशाह सोचा कि आखिर बीरबल 2 दिन से कौन सी खिचड़ी पका रहा है। खिचड़ी तो 1 आवर में पक सकता है, लेकिन अकबर बादशाह 2 दिन से खिचड़ी पका रहा है। कैसी खिचड़ी, किस तरह की खिचड़ी? कैसी का अर्थ क्या है? किस तरह की खिचड़ी, कैसी, किस तरह की, किस तरह का खिचड़ी पक। अकबर बादशाह ने सोचा कि किस तरह का खिचड़ी पका रहा है, देखना चाहिए बोलकर बीरबल के पास पहुंचा। बादशाह अकबर बीरबल के यहाँ पहुंचा। वहाँ देखा कि बहुत ऊपर पेड़ की डाली में एक हांडी लटकी हुई है। बादशाह अकबर ने, सम्राट अकबर ने बीरबल के पास पहुंच गया। वह देखा कि बहुत ऊपर पेड़ के, बहुत ऊपर पेड़ की डाली में, पेड़ की डाली बोले तो पेड़ बोले तो वृक्ष, पेड़ का अर्थ क्या है? वृक्ष। डाली शाखा, डाली का अर्थ ब्रांचेस, शाखा। पेड़ की डाली पर, पेड़ के ब्रांचेस पर एक हांडी लटकी हुई है। हांडी का अर्थ क्या है? खाना पकाने का मिट्टी का बर्तन, खाना पकाने का मिट्टी का बर्तन पेड़ की डाली पर रखा हुआ है। पकाने के लिए वहाँ पर चावल दाल डालकर वहाँ पर लटका दिया है पेड़ की शाखा पर। हांडी के बहुत नीचे धीमी धीमी आग जल रही है। हांडी के बहुत नीचे, हांडी के बहुत नीचे, पेड़ के नीचे धीमी धीमी आग जल रही थी। आग वहाँ तक पहुँचना ना, आग वहाँ तक पहुँचने के लिए पेड़ के नीचे आग धीमी धीमी लगा दिया। कौन? बीरबल ने। हांडी कहाँ पर था? हांडी पेड़ की शाखा के ऊपर, लेकिन आग पेड़ के नीचे। यहाँ से वहाँ तक आग नहीं पहुँच सकता, ये सबको मालूम है ना, लेकिन बीरबल ने वैसा ही कर रहा है। क्या पकाने को? खिचड़ी पकाने को। बादशाह अकबर ने यह सब देखा तो ठहाका मारकर हंसने लगा। यह सब देखो, ऊपर हांडी है, नीचे आग है, कैसे आग वहाँ तक पहुँच सकती है बोल के कौन हंस रहा है? अकबर बादशाह ने ठहाका मारकर, ठहाका अर्थ क्या है? ठहाका अर्थ क्या है? जोर, जोर का हंसी, जोर का हंसी। और बोला बीरबल, यह कैसी खिचड़ी पक रही है? जोर से हंसते हुए कहा है बीरबल, यह कौन सी खिचड़ी, कौन सा पदार्थ तुम पका रहा है? खिचड़ी किस तरह पकाते मालूम नहीं क्या बोल के अकबर बादशाह ने बीरबल से पूछा। हांडी इतनी ऊपर और आग इतनी नीचे, डिस्टेंस बहुत है, आग वहाँ तक नहीं पहुँचती है। ऐसे तो पक चुकी तुम्हारी खिचड़ी, इस तरह तो कितने दिन भी पकाओ खिचड़ी तुम्हारी नहीं पकेगी बोल के कौन बोल रहा? अकबर बादशाह ने बीरबल से बोल रहा है। क्यों नहीं पकेगी जहाँपना? बीरबल बोला, जब महल के दीपक से पांचू दादा को गर्मी मिल सकती है तो इस आग से मेरी खिचड़ी क्यों नहीं पक सकती? अब असली बात पे बीरबल आ गया। अकबर को समझा रहा है जहाँपना बीरबल, जब महल के दीपक से तुम्हारे भवन से पांचू दादा पानी में ठहरा, यमुना नदी के पानी में ठहरे तो आग उनको गर्मी मिल गई, यहाँ से वहाँ तक क्यों नहीं मिलेगी? पेड़ के नीचे से बर्तन तक क्यों नहीं पहुँच सकेगी बोल के बीरबल ने अकबर को समझाया। उसकी असली बात अब बीरबल ने अकबर को बोल दिया है। खिचड़ी क्यों नहीं पकेगी, यहाँ से वहाँ तक आग क्यों नहीं पहुँच सकेगी?
अब अकबर असली बात को समझ लिया, उनका गलती उसको मालूम हो गया। अकबर जी को अब उसका गलती के बारे में मालूम कर दिया। कौन? बीरबल ने। उसने तुरंत पांचू दादा को बुलाया और उसे मोहरों के थैली इनाम में दे दी। तुरंत उसने, तुरंत का अर्थ क्या है? जल्दी से। तुरंत जल्दी से। तुरंत जल्दी से। जल्दी से पांचू दादा को बुलाया और उसे मोहरों की थैली, गोल्ड कॉइन्स भरी थैली इनाम में दे दी, पुरस्कार रूप में उनको दे दी। ऐसा चतुर था बीरबल, ऐसा चतुर था बीरबल, इतना क्लेवर था बीरबल, होशियार बीरबल था। धन्यवाद बच्चों।